नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का जन्मदिन। सुधा जी की बेटी तो 3 दिन के लिए अपने मायके रहने आई थी। निशा के आते ही सुधा जी के चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती थी। निशा के पापा हमेशा उससे कहते, बेटा तेरे आने के बाद तेरी मम्मी मुझे बिल्कुल भूल जाती है, बस भाई तेरी सेवा पानी में ही लगी रहती है। कैसी बात करते हो आप? अरे आप तो यहीं रहोगे, यह कभी कभी आती है और फिर अब तो बहू है ना आपकी सेवा पानी के लिए। अच्छा भाई, करो तुम दोनों माँ बेटी बातें, हम तो अपने कमरे में ही चले जाते हैं। निशा के पापा हंसते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। मम्मी, भाभी नहीं दिख रही। बेटा वह भी आज ही अपने मायके गई है, तूने सुबह ही फोन किया, पहले करती तो मैं उसे जाने ना देती। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी की तो वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है, उनका तो मुझसे ज़्यादा मन करता होगा अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। और बताओ, हमारी भाभी का स्वभाव तो अच्छा है ना? हाँ बेटा, स्वभाव की तो बहुत अच्छी है, मुझे तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती, खुद ही कर लेती है सारा काम। तेरे आने की खबर सुनकर कह रही थी कि मैं कल जल्दी आ जाऊंगी, मेरे आने से पहले दीदी को जाने मत देना, खाना पीना भी वह बना कर गई है। हाँ माँ, भाभी मुझसे भी फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछती ही रहती है। सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे यहाँ इतनी अच्छी लड़की बहू बनकर आई, जो नौकरी करते हुए भी घर में रिश्तेदारों के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभा रही है। हाँ, यह तो तू सही कह रही है, लेकिन सुन, उसके सामने उसकी ज़्यादा बढ़ाई करने मत बैठ जाना। नई नई बहू को ज़्यादा सिर नहीं चढ़ाया जाता, अभी से थोड़ा दबा कर रखेंगे तो आगे ठीक रहेगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, अच्छे को अच्छा ना कहें, आपने तो मेरी सास जैसी बात कर दी। सारा मोहल्ला मेरे स्वभाव में मेरे काम की तारीफ करता था, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपने मुंह से मेरी बढ़ाई कभी नहीं की। हर कोई प्यार के 2 मीठे बोल का भूखा होता है, और उसमें भी हम कंजूसी दिखाएंगे तो रिश्ते में कहाँ से मिठास रहेगी। अच्छा ठीक है, छोड़ इन बातों को, चल आज शाम मार्केट चलते हैं। इस बार तू बहुत अच्छे मौके पर आई है। तू अपनी पसंद से अपने जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदती थी, याद है बचपन में अपने बर्थडे के लिए पूरी मार्केट छान लेती थी तू। हाँ माँ, बचपन के भी क्या दिन थे। शादी के बाद हम औरतें अपना बर्थडे मनाना तो भूल ही जाती हैं। अरे मम्मी, अगले हफ्ते तो भाभी का भी बर्थडे है, चलो उनके लिए भी एक अच्छा सा गिफ्ट, महंगी साड़ी खरीद कर ससुराल में उनके पहले बर्थडे को यादगार बनाने की तैयारियां करते हैं। पागल हो गई है क्या तू? मैं नहीं बिना बात के चोचलों में फंसती। बहुओं का जन्मदिन कौन मनाता है? पहले जन्मदिन पर दिया तो समझो फिर हर बार मुझे उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वैसे भी वह खुद कमाती है, खरीद लेगी अपने आप जो उसका मन करेगा। मम्मी, मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। आपको पता है, शादी के बाद जब मेरा पहला जन्मदिन आया तो मैं यह सोचकर बहुत ही खुश थी कि मायके की तरह ससुराल वाले भी मेरे जन्मदिन पर उतना ही खुश होंगे जितना कि आप लोग होते थे। लेकिन आपके दामाद के अलावा किसी ने मनाना तो दूर, मुझे शुभकामना भी नहीं दी। नई बहू थी, इसीलिए किसी से कुछ भी कह नहीं सकती थी। लेकिन बाद में मैंने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, मेरे जीवन के यह 2 खास दिन हैं, मेरा बर्थडे और करवा चौथ। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप मुझे कोई बड़ा तोहफा दें, बस कुछ भी छोटा सा दिला दें, मैं उससे खुश हो जाऊंगी। लेकिन वह भी आपकी तरह कहती है कि तुम कमा रही हो, अपने पैसों से जो चाहे खरीदो, मुझसे अपेक्षा मत करो। मम्मी, हम बहुओं को तोहफे की चाह नहीं होती, बस वह तोहफा देख हम भी खुश हो जाते हैं कि हमारी सास भी हमें हमारी माँ जितना प्यार करती है। मुझे तो वो खुशी नहीं मिल सकी, लेकिन मेरी भाभी इस खुशी से वंचित ना रहे। मैं तो बस आपसे यह कहना चाहती हूँ, हम बेटियाँ अपना सब कुछ छोड़कर आती हैं। जब हम बेटियाँ दूसरे घर और वहाँ के हर रिश्ते को अपना मान सकती हैं, तो ससुराल वाले उसे क्यों नहीं अपना सा प्यार और सम्मान देते।
निशा की बातें सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई और वह बोली, तू सही कह रही है निशा, तूने मुझे भटकने से पहले ही सही राह दिखा दी। मेरी बेटी ने जो सहन किया, मैं भी अपनी बहू के साथ वही करने जा रही थी, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी बहू का भी वैसे ही शानदार जन्मदिन मनाऊंगी जैसे तेरा मनाती थी। माँ की बात सुनकर निशा बहुत खुश हुई। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कैसे निशा ने अपनी मम्मी को समझाया कि हमें अपनी भाभी का बर्थडे भी मनाना चाहिए। क्या आप भी निशा की तरह अपनी मम्मी को ऐसे ही समझाते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर नंद और भाभी में इसी तरह प्यार बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।